अगर तुम किसी इंसान से प्यार करो पर क्या हो अगर तुम उसे टच ही ना कर पाओ, और अगर तुमने गलती से भी उसे छुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और इसकी एंडिंग तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होतारू, जो कि समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने अंकल के घर जा रही होती है। वो अपनी मॉम को गुड बाय कहकर जाने लगती है और ट्रेन का वेट करने लगती है, पर तभी वो यादों में खो जाती है और वो बोलती कि मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मैं उससे मिली थी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ पे होतारू जंगल में खो जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि उसने अपने अंकल से सुना था कि जंगल में आत्माएं रहती है और इससे वो और भी ज्यादा रोने लगती है। पर तभी उससे कोई पूछता है, ओए बच्ची तुम रो क्यों रही हो? उस आवाज को सुनते ही होतारू इधर उधर देखने लगती है और तभी वो पेड़ के पीछे एक लड़के को देखती है। वो इस सुनसान जंगल में उसे देखकर काफी खुश होती है और वो भाग कर जाती है उसे गले लगाने के लिए, पर वो लड़का साइड हट जाता है और होतारू नीचे गिर जाती है। वो लड़का बोलता है, मुझे माफ करना पर तुम एक इंसान हो ना, और अगर किसी इंसान ने मुझे टच किया तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू सोच रही होती कि ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वो लड़का उसके सर पे एक लकड़ी से मारता है जिससे वो रोने लगती है और बोलती है तुम इंसान नहीं हो सकते क्योंकि इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मारते। वो लड़का बोलता है कि इस जंगल के देवता ने मुझे बताया कि अगर किसी इंसान ने मुझे टच किया तो मैं गायब हो जाऊंगा, तुम इस लकड़ी को पकड़ लो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालूंगा। और वो घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है और दोबारा उसे पकड़ने लगती है, पर तभी वो लड़का उसके सर पे दोबारा से मारता है। होतारू बोलती है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वो लड़का उसे जंगल से बाहर ले आता है। होतारू बोलती कल मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर, और मेरा नाम होतारू है, तुम्हारा नाम क्या है? पर वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो जाने लगती है, पर तभी वो लड़का बोलता है मेरा नाम गिन है। होतारू पीछे मुड़कर देखती है पर वो तब तक जा चुका होता है। होतारू घर जाने लगती है। रास्ते में उसे उसके मामा दिखाई देते हैं और वो सबसे पहले होतारू के सर पे एक मुक्का मारते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना जंगल में जाने के लिए, कहीं खो जाती तो। होतारू रोने लगती है। उसके अंकल उसे घर ले जाने लगते हैं। होतारू पूछती है मामा क्या इस जंगल में सच में आत्माएं रहती हैं? उसके मामा बोलते हैं मैंने देखा तो नहीं पर गाँव के लोग बोलते हैं, पर मेरे दोस्त ने एक मेला देखा था जिसे गाँव के किसी भी आदमी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। हो सकता है कि वो देवताओं और आत्माओं ने ऑर्गेनाइज किया होगा। उस रात होतारू बिल्कुल भी नहीं सो पाती है। वो गिन के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन वो गिन से मिलने जाती है और उसके लिए आइसक्रीम ले जाती है एज अ थैंक यू गिफ्ट, पर गिन जंगल के एंट्रेंस पे उसका वेट कर रहा होता है। वो बोलता है तो तुम आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी। होतारू बोलती है तुम मेरा वेट कर रहे थे। वो एक्साइटमेंट में उसे हक करने जाती है पर तभी गिन उसे मारता है। वो बोलता है मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? होतारू उससे सॉरी बोलती है। इसके बाद वो आइसक्रीम खाते हुए घूमने लगते हैं, पर होतारू नोटिस करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और तभी उसके सामने एक आत्मा आ जाती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो आत्मा बोलती है ये एक इंसान है ना, तो क्या मैं इसे खा जाऊं? गिन बोलता नहीं ये मेरी फ्रेंड है। वो आत्मा होतारू से बोलती है कि तुम गिन को कभी टच मत करना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और होतारू काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी गिन उस आत्मा को डरा के भगा देता है और होतारू डरने की जगह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज मैंने आत्मा देखी। गिन बोलता तो भला मैं क्या हूँ, पर होतारू का ध्यान उसकी बातों पे नहीं जाता है और गिन उसकी हरकतें देखकर हंसने लगता है। होतारू बोलती गिन मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगी। जिसके बाद वो लोग काफी देर तक घूमते हैं और टायर्ड होकर गिन सो जाता है। होतारू उसके पास आती है और देखती कि गिन सो गया है। वो बोलती है मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती पर तुम्हारे मास्क को तो कर सकती हूँ ना, और जब वो उसके मास्क को हटाती है तो वो एक हैंडसम फेस को देखती है। पर तभी गिन उठ जाता है और घबराते हुए होतारू उसके फेस पे वही मास्क चिपका देती है। गिन बोलता है सोते हुए को परेशान नहीं करना चाहिए। होतारू बोलती है मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी और वैसे भी तुम सो थोड़ी ना रहे थे। असल में गिन नाटक कर रहा था ताकि होतारू उसे एक बार देखे। गिन बोलता है तो क्या मैं सच में अच्छा दिखता हूँ? होतारू बोलते कि तुम मास्क क्यों पहनते हो? गिन बोलता है कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो लोग मुझे इंसान समझ लेंगे। घर जाते हुए होतारू बोलती कि कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं सिर्फ समर वेकेशन में ही आती हूँ। गिन बोलता है तो क्या तुम अगले साल आ सकती हो? होतारू बोलती है जरूर आऊंगी। गिन बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वो गुड बाय बोलकर चली जाती है। एक साल बाद होतारू दोबारा से गिन से मिलने आती है। वो लोग साथ में घूमते हैं पर तभी झाड़ियों से एक हाथ आकर गिन को पकड़ लेता है और कहता है गिन संभल कर, तुम्हें पता है ना कि ये एक इंसान है? गिन बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। होतारू देखती कि उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो सब भी वही बोल रहे हैं जो उस पेड़ ने गिन से कहा था। लेकिन एक दिन होतारू फिर से खो जाती है, पर तभी वो पेड़ से लटक कर गिन को डराने की कोशिश करती है और गिन डर भी जाता है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? होतारू बोलती कि मैं बस तुम्हें डराना चाहती थी। पर तभी वो टहनी टूट जाती है और होतारू नीचे गिरने लगती है। गिन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है पर पकड़ने से पहले ही वो नीचे गिर जाती है। होतारू बोलती कि गिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी टच मत करना, और वो रोने लगती है क्योंकि वो कभी उसे टच नहीं कर पाएगी और गिन बस उसे देख रहा था। टाइम बीतते जाता है और हर बार की तरह होतारू इस साल भी अपने मामा के घर आती है और अब वो 5th क्लास में थी। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गिन को दिखाती है। गिन बोलती है अब तुम एक लड़की की तरह लग रही हो। होतारू बोलती है मैं लड़की ही हूँ। होतारू गिन को देख रही होती है
है और सोचती कि गिन बिल्कुल भी नहीं बदला। वो सोचती कि कुछ सालों में मैं गिन के बराबर हो जाऊंगी, पर गिन वैसा का वैसा ही रहेगा। घर जाकर भी वो इसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसके मामा उसे वाटरमेलन खाने के लिए बुलाते हैं। उसके मामा बोलते हैं कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इतनी ज्यादा ठंड जिससे जंगल के देवता और आत्मा भी जम जाएंगे। ये सुनकर होतारू को गिन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपने मामा से मफलर लेती है और गिन को दे देती है और कहती है कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो इस मफलर को पहने रखना। गिन बस उसे देख रहा था। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। होतारू अपनी सिटी वापस चली जाती है और सच में इस साल काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। वो पूरे दिन गिन के बारे में ही सोच रही होती है कि गिन कैसा होगा। उसका एक फ्रेंड उससे पूछता है कि आजकल तुम काफी खोई खोई सी लगती हो। वो बोलती कि मैं गिन के बारे में सोच रही हूँ। दूसरी तरफ गिन होतारू का मफलर पहनकर बैठा होता है। सर्दियाँ बीत जाती है और समर आ जाता है। होतारू गिन से मिलने के लिए जाती है और उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। वो लोग पूरे दिन घूमते हैं और फिर बैठकर बातें करते हैं। होतारू बोलती कि तुम्हें पता है गिन, मैंने तुम्हें इस बार विंटर में काफी ज्यादा मिस किया, पर मैं तुम्हें हर समय दिखना चाहती हूँ। 3 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, फिर मैं गांव में एक जॉब ढूंढ लूंगी और ज्यादातर टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। गिन बोलता है होतारू मुझे भी अपने बारे में कुछ बताना है। होतारू बोलती है हाँ बताओ। गिन बोलता है मैं ना ही कोई आत्मा हूँ और ना ही कोई इंसान। पहले मैं इंसान था पर अब नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था और उस दिन मैं बहुत रोया। ये देखकर जंगल के देवता को मुझ पे तरस आ गया, इसलिए उन्होंने जंगल की आत्माओं के साथ मिलकर मुझे अमर रहने का वरदान दिया। पर उन्होंने बताया कि अगर मैंने किसी भी इंसान को टच किया तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो और मुझे भूल जाना और कभी लौटकर मेरे पास मत आना। होतारू बोलती है नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी गिन। अगले दिन गिन होतारू को आत्माओं के फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करता है। होतारू बोलती है आत्माओं का फेस्टिवल? गिन बोलता है हाँ, ये इंसानों के फेस्टिवल की तरह ही होता है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता था, लेकिन तब तुम छोटी थी, तुम डर जाती इसलिए नहीं बताया, पर अब तुम मेरे साथ चल सकती हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो बोलती है हाँ मैं जरूर जाऊंगी। गिन बोलता है तो ठीक है, कल रात 8 बजे मिलते हैं। वो बोलती है वहाँ पे तो आत्माएं होंगी ना, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? गिन बोलता है कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो बोलती है कि जब भी तुम ऐसे बात करते हो तो मन करता है तुम्हें हक कर लूं। गिन बोलता है तो कर लो, सच में कर लो। होतारू उसे देखती रहती है। दोनों ही एक दूसरे को टच करना चाहते थे पर नहीं कर सकते। अगले दिन वो लोग फेस्टिवल में जाते हैं और ये सब देखकर होतारू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है ये तो इंसानों के फेस्टिवल की तरह ही लग रहा है। गिन बोलता है वो सब आत्माएं हैं, बस उन्होंने इंसानों का रूप ले रखा है, पर कभी कभार यहाँ पे इंसान भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसानों का फेस्टिवल है। होतारू खो न जाए इसलिए गिन एक कपड़े के एंड को दोनों के हाथों पे बांध देता है। होतारू बोलती कि ये डेट की तरह लग रहा है। गिन बोलता है डेट ही तो है। होतारू ब्लश करने लगती है। वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो लोग साथ में फायरवर्क्स देखते हैं, सर्कस देखते हैं और साथ में कॉटन कैंडी खाते हैं। इसके बाद वो घर जाने लगते हैं, पर तभी गिन बोलता है होतारू अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं समर का वेट नहीं करना चाहता, मन करता है कि मैं इंसानों के बीच आकर तुम्हारे साथ रहूं। इसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और होतारू को पहना देता है एंड देन उसे किस करता है और बोलता है इसे तुम अपने पास रख सकती हो। और तभी 2 बच्चे भागते हुए आते हैं, पर तभी एक बच्चा गिरने ही वाला होता है, लेकिन गिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है संभल कर। होतारू पीछे मुड़कर देखती है तो गिन की फिंगर्स गायब होने लगती है। होतारू समझ जाती है कि वो इंसान का बच्चा था। गिन बोलता है होतारू फाइनली अब तुम मुझे टच कर सकती हो। वो भागकर गिन को गले लगाती है, पर ये टाइम ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता और गिन गायब हो जाता है। और गायब होते हुए गिन बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। होतारू बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गिन, और वो रोने लगती है। जंगल की सभी आत्माएं होतारू को थैंक्स करते हैं क्योंकि गिन किसी इंसान को गले लगाकर मुक्ति पाना चाहता था और आखिरकार तुमने वो इच्छा पूरी कर दी। जिसके बाद वो मास्क को अपने पास रखती है और कहती है कि अब मुझे समर का वेट नहीं रहेगा, पर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी गिन। हालांकि गिन के गायब हो जाने के बाद भी होतारू अपने मामा के घर जाना कंटिन्यू रखती है।